दोस्तों, हमारे चैनल में महान पुस्तक गीता के सभी अध्यायों की कथा और महात्म्य की श्रृंखला आज से शुरू हो गई है। आप भी इसे सुनकर लाभ उठाएं। हिंदू धर्म में गीता को केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला माना गया है। यह महाभारत का ही एक हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को धर्म, कर्म, नीति और जीवन के रहस्यों का उपदेश दिया। 18 अध्याय और 700 श्लोकों वाली ये दिव्यवाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी युगों पहले थी। गीता का नियमित पाठ न सिर्फ मानसिक शांति देता है, बल्कि आत्मबल और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। लेकिन इसे पढ़ने के कुछ खास नियम होते हैं, जिनका पालन करने से ही पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं गीता पाठ से जुड़ी जरूरी बातें और नियम। गीता को हमेशा स्वच्छ हाथों से छुएं। पाठ के लिए एक ऊनी या कंबल का आसन लें और वही रोज बैठकर पढ़ें। किताब को लकड़ी की चौकी पर रखें, जमीन पर न रखें और न ही हाथ में पकड़े पढ़ें। गीता को लाल कपड़े में लपेट कर रखें और पाठ के समय ही खोलें। हर अध्याय को पूरा पढ़ें, अधूरा पाठ न करें। पाठ करते समय एकाग्रता रखें, किसी से बातचीत न करें। मासिक धर्म के दौरान या अपवित्र अवस्था में गीता को न छुएं। जिस स्थान पर गीता रखी हो, वह सदा साफ सुथरा और पूज्य हो। गीता केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं, बल्कि उसे जीवन में अपनाना ही उसका वास्तविक उद्देश्य है। हर अध्याय से पहले उस अध्याय का गीता महात्म्य पढ़ना शुभ होता है। पाठ के बाद गीता को माथे से लगाकर प्रणाम करें और गीता की आरती करें। जिस घर में गीता का नियमित पाठ होता है, वहाँ सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह ग्रंथ मानसिक शांति, आत्मबल और समस्याओं के समाधान का मार्ग दिखाता है। नकारात्मक विचारों का नाश होता है और जीवन में संतुलन आता है। नियमित पाठ से व्यक्ति के भीतर दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास का विकास होता है। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है, वहाँ प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है, तो वह पशु आदि की अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है और वहाँ गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है, वह सद्गति को पाता है। हर रोज जल से किया हुआ स्नान मनुष्यों का मैल दूर करता है, किंतु गीतारूपी जल में एक बार किया हुआ स्नान भी संसारूपी मैल का नाश करता है। कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बच्चों को अर्थ और भाव के साथ श्री गीता जी का अध्ययन कराएं। स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान की आज्ञानुसार साधन करने में समर्थ हो जाए, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी खमूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। गीता जी का पाठ आरंभ करने से पूर्व निम्न श्लोक को भावार्थ सहित पढ़कर श्री हरिविष्णु का ध्यान करें। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगन सदृश मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्य वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। भावार्थ: जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवै ऋवेदः सांगब क्रमोपनिषदेश दैर्गान्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति ये योगिनो यस्तान न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भावार्थ: ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुद्गण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं,
योगीजन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण, कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। दोस्तों, गीता के सभी अध्यायों की कथा और महात्म्य सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरि ओम तत्सत।